मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनना। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता तुम्हें कहाँ प्रकट करना है, इसका तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत बड़ा भूल हो रहा है। बाहरी लोग जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं, तुम उनसे बहुत ही विनम्र भाव से मिल रहे हो और अपने परिवार पर अनावश्यक क्रोध कर रहे हो, विशेषकर अपने माता पिता से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर तुल्य हैं। वह तुम्हारे लिए जो भी करते हैं उसमें तुम्हारा ही हित छुपा होता है। हो सकता है जो चीज तुम्हें प्रिय हो वह उन्हें अप्रिय लगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम पाना चाहते हो वही सही हो, परंतु इसके लिए अपने माता पिता या अन्य परिवार पर क्रोध करना मर्यादा का उल्लंघन है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, ना जाने कभी कभी माता पिता तुम्हारे प्रति अत्यंत कठोर व्यवहार करते हैं, तुम्हारे हर कार्य का परीक्षण करते हैं और उसमें कोई न कोई त्रुटि अवश्य निकालते हैं, परंतु वह अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलती करने से रोकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, माता पिता की कठोरता भी सम्माननीय है, क्योंकि माता पिता गुरु की भांति तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान का पाठ पढ़ाते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास माता पिता हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुम में अपने ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, किंतु यदि स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अहंकार का आवरण व्यक्ति में सत्य को समझने बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और विनाश की ओर धकेल देता है। मेरे प्यारे बच्चे, भविष्य में तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को मानते हो तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ सहना है, कहाँ कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब भी तुम कुछ नया करने की सोच रहे हो तो वह तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तुम उनसे भली भांति परिचित हो, परंतु फिर भी तुम अनदेखा कर रहे हो, जबकि उनकी हर क्रिया का उत्तर देने में तुम समर्थ हो। मेरे प्यारे बच्चे, बाहरी लोगों से तुम्हारा यह व्यवहार सर्वथा उचित है। किसी से शत्रुता पालना कहीं से भी तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, परंतु यही व्यवहार तुम्हें अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के साथ भी करना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे किसी कार्य में तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम मानसिक तनाव लेते हो। तनाव से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तुम अपने असफलता का दोषी अपनों को ही समझते हो, परंतु दोष तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं है, तुम्हारे कार्यों में निरंतरता नहीं है। तुम अपने कार्य को समय पर नहीं करते, बस योजनाएं बनाते हो। तुम्हारा मन अनेक चीजों पर भागता है। मेरे प्यारे बच्चे, मन को एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई अपने कार्य में संलग्न हो जाता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। दूसरों के अलावा अपने दुर्गुणों को देखो और उसमें सुधार करो। माता पिता का स्थान सबसे से ऊंचा है, उनका सम्मान करो, सब मंगलमय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, 2222 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है,
तुम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और किस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जरूरतों के लिए कार्य कर रहे हो, अपने इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम कुछ कार्य ऐसे भी कर रहे हो जिस पर तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा भरोसा संसार से उठ गया है, क्योंकि तुम्हें अपनों से, परायों से और हर उस इंसान से दुख मिला है जिसे तुमने बहुत प्यार दिया है। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, हर कोई मेरे आदेश का पालन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी मेरे दृष्टि से छुपा नहीं है, मैं सबकी प्रतिक्रियाओं को देख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानते हूँ जब कोई अपना छल करता है तो पूरा संसार ही अर्थहीन लगने लगता है, किंतु जब तुम्हारे साथ कोई छल करता है तो वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देकर जाता है। जब तुम अपना उद्देश्य भूल जाते हो, अपने मार्ग से भटक जाते हो, तो कोई न कोई तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। कोई प्रेम के माध्यम से, कोई छल के माध्यम से तुम्हें उचित मार्ग दिखाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम वह बनने का प्रयास करते हो जो होना तुम्हारी नियत ही नहीं है, तो तुम्हें केवल दुख और असफलता ही मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम संसार के लोगों में इस प्रकार फंस गए हो जहां केवल दुख है, बंधन है, अशांति है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार नाव जल में रहती है किंतु जल नौका में नहीं रह सकता, अन्यथा डूब जाएगा, उसी प्रकार तुम्हें संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, किंतु संसार का मोह अपने भीतर नहीं रखना है, अन्यथा तुम अपने कर्म पथ से भटक जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक बुरी आदत है, तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो, रिश्ता हो या धन अर्जित करने का स्रोत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव कर रहे हो जिसमें तुम्हें आसानी हो, जबकि तुम्हारे मन में एक ऐसे कार्य की योजना भी है जिसे तुम करने की सोच रहे हो, किंतु वह आसान नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपने सुख सुविधाओं से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि कठिन परिश्रम के बाद भी तुम्हें हर कार्य में असफलता मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ जब तुम किसी कार्य पर अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करते हो और वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाए तो अत्यंत निराशा होती है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि यह कार्य तुम्हारे लिए नहीं है। तुम गलत कार्य में, गलत दिशा में परिश्रम कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हें जो कार्य अभी सही लग रहा है वह भविष्य में तुम्हारे लिए हानि का कारण बने, इसलिए जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो निराश न हो, नए सिरे से नए कार्य का आरंभ करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने लिए ऐसे कार्य का चुनाव करो जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर रख दे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन की सुनो, तुम्हारे मन की आवाज परमात्मा की आवाज है। तुम्हारा मन ही तुम्हें सही राह दिखाएगा और इसी से तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होंगी, प्रेम, धन, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ सहज ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो, बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है, हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिला, इसका अर्थ यह नहीं है
कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव अब तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे, तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो, तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हो। किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों? हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है और सुख से जीवन जी रहा, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों सहना पड़ रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे इच्छा से हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सिर्फ अपने महादेव जी को चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे वही मानते हो जो तुम्हें बंधन में बंधे, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए, जो तुम्हारे विवेक को हर ले, किंतु मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकता जिसमें उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सब्र करो, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेगा, किंतु कुछ समय के बाद, कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हो। बात बात पर रो पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो। हर किसी के साथ अपना दुख मत बांटो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हो। भले ही वह तुम्हें प्रेम न करे, बात बात पर तुम्हारा अपमान करे, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं है। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो, जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हो। मेरे प्यारे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा दंड, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीड़ में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता से बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा केवल एक है, मैं। किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ लेते हो कि उसके चले जाने पर तुम स्वयं को और अपने चेतना को खो बैठते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अज्ञानता है।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन उलझ सा गया है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती ज्ञान का उपहार देने आया हूँ, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले तुम्हें अपने अंदर से डर रूपी भूतों को भगाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपे अंधकार और अज्ञानता को मिटाने आया हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा आध्यात्मिक सफर शुरू होने वाला है। अब संसार से तुम्हारा मोह टूटेगा। तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है, उन सभी रहस्यों को तुम जानने वाले हो। अगर तुम किसी से बात न करो तो उन्हें लगता है बहुत घमंड है। इसके अंदर सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं। कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे इशारे पर चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते हो। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है। मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके यह समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको ये नहीं पता है, मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। वो जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है। न किसी को ज्यादा मिलता है न किसी को कम मिलता है। सबके कम तराजू में तौला जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने काम ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है। मेरे बच्चे, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो। इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलब ही लोग हैं जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं। तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो। और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो ये मत करो। और मैं अब तुम लोगों को जवाब दूंगा, चाहे तुम जितना रो लो। अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उससे बोलना पड़ेगा कि आप बस मेरे साथ अब और नहीं रह सकते हैं। अब मुझे और ये नहीं देखना है। अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो, और तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे बच्चे, उसमें बहुत खुशियां लिखी हैं। ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हो, उसी की खुशियां हैं, उसी का कारोबार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा ही क्या। तो अपने आप को चुनो, कुछ इस प्रकार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो।
और उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो, न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है, कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंतित रहते हो न, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी गलती क्या है? क्यों महादेव जी मुझसे नाराज है? क्या उनको मेरा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, एक ऐसे समय था जो तूने कभी कष्ट को देखा ही नहीं। इतना कष्ट हो रहा पर तूने हार नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसीलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था, हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो। जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे ये चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो, वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है, कितना भी कठिन समय क्यों ना रहा हो। महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन समय पल भर में बदल जाता है। वह भोला भंडारी, जगत का भंडारी, जगतपति, वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दें। और महादेव से कोई आपको अर्जी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। 888 महादेव का इतना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 888 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपको विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता, ये चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी देखा ही नहीं। मेरे बच्चे, चिंता को छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या हुआ। मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं। नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे हैं। जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूँ और नई दरवाजे खोल रहा हूँ। भाग्यशाली संख्या 888 इस मौसम को अपने सामने स्वीकार करे, क्योंकि यहाँ भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटा स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें
मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद के लिए तैयार रहें, जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीत और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें, जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रहे हैं। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पोतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं, तो भाग्यशाली संख्या 777 टाइप करें। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं, तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णतः से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूँ। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रखते हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बोझ का बोझ कम होगा और आपका बोझ पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करें। मुझ पर भरोसा रखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है, तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये लोग, तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ, पर तुम खुद भाग रहे हो। तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देते हैं। न जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे बच्चे। और फिर बाद में वो लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे
तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो कि महादेव जी मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, पर शरीर का ध्यान नहीं रखते जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारे साथ कैसे छोड़ देगा। जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो, उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं, तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे वो तुम्हारा साथ छोड़ दें। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, और उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाया। अब तुम्हें यह कठोर सत्य स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे, और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगा और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगा मेरे बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार करो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं हारोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 888 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, तुम्हारे सामने नहीं खड़ी रह सकती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। इसलिए डरना मत। यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी अगर इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा। अपनों से ही तो घर बनता है और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। ये आप ही तो सिखाते हैं कि रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झुक नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोगों की बात तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे हैं अपने पैरों तले, तुम्हारे खुशियों को रौंद रहे हैं। ये अपने लिए खड़ा होना भी तुम्हें मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं ये लोग तुम्हारे जीवन में, कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हें मुड़ना होगा, बाहर निकल कर देखो। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ, अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारी अब तक की कहानी जितनी भी बुरी है, जितना कुछ भी सहा है, तुमने जो भी संघर्ष देखा है, तुम्हारे कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है।
बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, पर उसके लिए तुम्हें अपने पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा तुम्हें मेरे बच्चे। अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर, कि महादेव जी किसी के लिए कभी भी नहीं रोऊंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक हैं, नहीं तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए तरसूंगा। मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में खुशियाँ फैला पाऊंगा। अगर मैं ही दुखी, मैं ही रो रहा हूँ, तो मैं सबको बस रुलाऊंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यहाँ मेरे मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रयोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरा भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कितना प्रज्ञाशील और धैर्यवान है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो 444 लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कमतर नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे प्यारे बच्चे, आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता है। मुझ पर विश्वास रखना, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चालें चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चों, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के छलावे में मत आना। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले 1 सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन को तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुँच सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है।
नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी वर्षों की मनोकामना पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा न मिले। मेरे प्यारे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का हर कमी पूरा होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होना जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले, परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों संदेश दिए, बहुत बार समझाया कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाओ। जो लोग, जो परिस्थितियां तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं, वह मत रुको। उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो,
दूसरों का भला सोचते हो कि तुम ये जानकर भी कि वो तुम्हारा बुरा सोचते हैं। तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने नहीं बोल पा रहे हो। तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घुटते हो, अंदर ही अंदर सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है यह देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब उनकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मान रहे हो। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत हंस लिए वो लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारा। जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आती थी। तुम्हें रोता हुआ देखकर तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिपल सोचता रहा कि मेरा प्यारा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूँ, और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ सह रहे हो तुम, और किसके लिए इतना कुछ सह रहे हो। तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, तुम मुझसे मांगते हो कि महादेव जी इसको दे दो, महादेव जी उसको दे दो, महादेव जी उसे वापस कर दो। क्या फायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे। क्यों मांग रहे हो तुम उन लोगों को मुझसे, उन्हें जाने दो। खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो। बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलब ही लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं। तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो, और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो। तो ये मत करो, और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा। आज चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि अब बस मेरे साथ, अब और मैं यह नहीं सह सकता, अब मुझे और ये नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे बच्चे, तुम जब अपने जीवन के बारे में सोचते हो तब तुम्हारी आंखें भर आती है, तुम्हारा दिल टूट जाता है, और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से अब कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी मांगते हो, इस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हो, तो हर बार तुम्हें उसी कार्य में सफलता मिलती है, और कोई न कोई धोखा मिलता ही है। पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा खेल खेला जाता है, तुम्हारे साथ बहुत अपमानित किया जाता है। तुम्हें जब भी तुम अपने जीवन के बारे में सोचता तो तुम्हारे मन में यह डर आता है कि क्या तुम्हें इस जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है। और ये सब सोचकर तुम इतना रोते हो, इतना अकेलापन महसूस करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी किस्मत ने इतना गंदा खेल क्यों खेला। और तुम शीशे में जो देख रहे हो वो तुम्हारा अतीत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो कि महादेव जी, आपका बच्चा बहुत अकेला पड़ गया है। इससे पहले मैं अपना सब कुछ खो दूं, मेरी हिम्मत टूट जाए, मुझे आकर संभाल लो। आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। सोचो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने, तुम्हारे साथ न्याय करने। अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा भविष्य है मेरे प्रिय बच्चे, और उस भविष्य में तुम बहुत सफल व्यक्ति हो, तुम बहुत खुश हो। तुम अपने जीवन में जिसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे, जैसा जीवन साथी चाहते थे,
सब कुछ वैसा ही मिला है। तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे अपन महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं। अब तुम्हारा कहीं दूर भाग जाने का मन नहीं करता है। तुम्हारे मन में बहुत सुकून है। तुम रातों में उठ उठ कर रोते नहीं हो। मेरी गोद में तुम छोटे से बच्चे की तरह थे, जिसके मन में ना कोई डर है। उस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि अतीत क्या होता है, भविष्य क्या होता है, दुश्मन कौन होते हैं। वो बस अपने महादेव जी के शरण में सारे दर्द भूल जाता है और निश्चिंत होकर सो जाता है कि महादेव जी, मैं सो जाऊं तो कहीं जाना मत। ऐसी ही निश्चिंत नींद सो रहे हो तुम, और तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्यारे बच्चे, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस उस छोटे से बच्चे की तरह सब भूल जाओ। बस यह सोचो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं लिखा होगा, वो सारी खुशियां तुम्हारे महादेव जी तुम्हें लाकर देंगे। इस पूरे संसार से वो तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे और तुम्हारे हक का, तुम्हारे हिस्से की खुशी इस ब्रह्मांड से छीनकर लाकर दूंगा। मैं तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो यस लिखकर इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो तुम किस बात से डर रहे हो और क्या परेशानी है? तुम्हें यह व्यर्थ की बातें हैं जो तुम अपने दिमाग में बना रहे हो, यह हकीकत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जो बुरा था वह अतिथि था। उस अतीत की नकारात्मकता के साथ तुम अपना भविष्य भी नकारात्मक बना दोगे। इसलिए सब भूल जाओ, सिर्फ अपनी माता को याद रखो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे, ऐसे ही रोते रहे, अतीत की बातों को याद कर करके खुद को और दूसरों को कोसते रहे, तो वो उज्जवल भविष्य भी अंधियारे में चला जाएगा। अगर मेरे शरण में सोकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है, तो फिर तो तुम्हें संसार की कोई भी खुशी सुकून नहीं दे पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए अपना सारा दर्द भूल जाओ। तुम्हें यह पता ही नहीं तुम्हारे शत्रु कौन है। तुम्हें यह पता ही नहीं है अतीत में क्या हुआ और क्या सच्चाई थी, और भविष्य सिर्फ मैं देख सकती हूँ, तुम नहीं देख सकते हो। बस इस बात से खुश रहो कि उस अतीत में भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ थे। वर्तमान में परिस्थितियां जितनी भी खराब हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और भविष्य की कामयाबी के साथ भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। यह समाज चाहे तुम्हें न पूछे, तुम्हें प्रेम ना दे, तुम्हें अपने दिल में जगह न दे, लाख परेशानियां हो, तुम्हारा मन लाख विचलित हो, फिर भी तुम्हें अपने महादेव जी के शरण में हमेशा जगह मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें गले लगाऊंगा, तो तुम्हें समाज की कोई जरूरत नहीं है। जिसको मैंने गले लगा लिया, उसे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तो लोगों के लिए और उनकी बातों पर रोना छोड़ दो। उनको वह कुछ नहीं मिला है जो तुम्हें मिला है। मेरा प्रेम मैंने सबको नहीं दिया है, सिर्फ तुम्हें दिया है। और उनके षड्यंत्र से, उनकी दी हुई तकलीफों से तुम मेरे करीब आ रहे हो। तुम मुस्कुराकर स्वीकार करो इन चुनौतियों को कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, मेरे महादेव जी तो मेरे साथ है। ये लोग जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी आशीर्वाद है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मैं हर रात अपने महादेव जी के शरण में सुकून से सोता हूँ। ये लोग क्या जाने मेरी आंसुओं की कीमत। मेरे महादेव खुद आते हैं मुझे चुप कराने। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, 1111 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन एक जीवन से ज्यादा जंग बनकर रह गया है, युद्ध का मैदान बनकर रह गया है, जहां हर रोज की जंग है। अपनी परेशानियों से, लोगों से,
अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कष्ट से, दर्द से जीवन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें खुशियां होती है, लोग जीते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, हंसते हैं तो रोते भी हैं, पर तुम तो बस रो रहे हो। इतने वर्षों से सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। तुम्हें इतने वर्षों से, बचपन से अभी तक बस कष्ट ही देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को मानते हो तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ सहना है, कहाँ कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब भी तुम कुछ नया करने की सोच रहे हो तो वह तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तुम उनसे भली भांति परिचित हो, परंतु फिर भी तुम अनदेखा कर रहे हो, जबकि उनकी हर क्रिया का उत्तर देने में तुम समर्थ हो। मेरे प्यारे बच्चे, बाहरी लोगों से तुम्हारा यह व्यवहार सर्वथा उचित है। किसी से शत्रुता पालना कहीं से भी तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, परंतु यही व्यवहार तुम्हें अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के साथ भी करना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे किसी कार्य में तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम मानसिक तनाव लेते हो। तनाव से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तुम अपने असफलता का दोषी अपनों को ही समझते हो, परंतु दोष तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं है, तुम्हारे कार्यों में निरंतरता नहीं है। तुम अपने कार्य को समय पर नहीं करते, बस योजनाएं बनाते हो। तुम्हारा मन अनेक चीजों पर भागता है। मेरे प्यारे बच्चे, मन को एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई अपने कार्य में संलग्न हो जाता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। दूसरों के अलावा अपने दुर्गुणों को देखो और उसमें सुधार करो। माता पिता का स्थान सबसे से ऊंचा है, उनका सम्मान करो, सब मंगलमय होगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपका कल्याण हो।